इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक आदि है और एक अंत है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना ही होगा। हम अपने देवताओं की बात करें तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। हम उनकी जन्म तिथियां मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जी का जन्म कब हुआ? क्या शिव कभी जन्मे थे? अगर हाँ, तो उनके माता-पिता कौन हैं? और अगर नहीं, तो पुराणों में उनके प्राकट्य की जो कथाएँ हैं, उनका असली सच क्या है? आज हम सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसने ऋषियों, मुनियों और आधुनिक वैज्ञानिकों को भी उलझा के रखा है। शिव कौन है? क्या वो एक शरीर है, एक ऊर्जा है, या वो शून्य है जिससे सब कुछ निकला है? आज के वीडियो में हम शिव पुराण, विष्णु पुराण और वेदांत दर्शन के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में अजन्मे शिव जी का कोई जन्म रहस्य है। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस अनंत यात्रा पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। अधिकतर लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। आम बोलचाल में यह ठीक है, लेकिन जब हम तत्व ज्ञान या मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो इनमें अंतर है। शास्त्र कहते हैं शिव सदाशिव हैं, यानी वो जो हमेशा से हैं। वेदों में शिव जी को अनादि और अनंत कहा गया है। अनादि यानी जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। उपनिषद साफ कहता है, ना तो उनका कोई माता पिता है, ना ही कोई स्वामी, उनका कोई रूप या लिंग भी नहीं है। तो फिर वो कौन है जो कैलाश पर बागंबर पहने, गले में नाग लपेटे हुए बैठे हैं? वो शंकर हैं। वो सदाशिव का साकार रूप है। जब वो निराकार ब्रह्म सृष्टि के कल्याण के लिए एक रूप धारण करता है, तो हम उसे शंकर कहते हैं। तो प्रश्न, क्या शिव जन्मे थे? का पहला उत्तर है सदाशिव कभी नहीं जन्मे, लेकिन शंकर जी का प्राकट्य हुआ है। लेकिन यह प्राकट्य कैसे हुआ? चलिए अब हम उस पहली घटना पर चलते हैं जब ब्रह्मांड में पहली बार शिव जी का स्तंभ रूप दिखाई दिया। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में एक बहुत ही रोमांचक कथा आती है। सृष्टि के आरंभ से पहले जब चारों तरफ केवल अंधकार और जल था, तब भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में थे। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। दोनों महाशक्तियों में एक विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं इस सृष्टि का पालनहार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद इतना बड़ा कि युद्ध की स्थिति आ गई और तभी उन दोनों के बीच अचानक एक भयंकर अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थी, लेकिन इसमें से शीतलता निकल रही थी। इस अनल स्तंभ का ना कोई आदि था, ना अंत। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध रुक गया। उन्होंने तय किया कि जो इस स्तंभ के छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे पाताल की ओर गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़े। हजारों वर्षों तक वे यात्रा करते रहे, लेकिन न विष्णु जी को कोई नीचे अंत मिला, न ब्रह्मा जी को ही ऊपर कोई अंत मिला। तब दोनों वापस आए और समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। उन्होंने उस स्तंभ को प्रणाम किया। तभी उस स्तंभ से एक ओमकार, ओम का नाद गूंजा और साक्षात भगवान शिव अपने निष्कल निराकार रूप से सकल साकार रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, मैं ही पर ब्रह्म हूं। अब दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह कथा बताती है कि शिव जी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। वे एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इसलिए शिव जी की पूजा मूर्ति से ज्यादा लिंग प्रतीक के रूप में होती है।
शिवलिंग उसी अनंत अग्नि स्तंभ का प्रतीक है, तो तकनीकी रूप से यह जन्म नहीं, यह प्राकट्य है। लेकिन रुकिए, एक और कहानी है जो थोड़ी अलग है और अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवतम में रुद्र के जन्म की कथा आती है। कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई मानस पुत्रों जैसे सनक, सनंदन आदि को उत्पन्न किया, लेकिन वे सभी तपस्या में लीन हो गए और सृष्टि को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, वह हताश हो गए। उनके क्रोध से उनकी भ्रुकुटी के बीच से एक बालक प्रकट हुआ। वह बालक आधा नर और आधा नारी था। जन्म लेते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। चूंकि वह रो रहा था, यानी रुदन कर रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। रुद्र का अर्थ है वह जो दुखों का नाश करे या जो रुलाने वाला हो शत्रुओं को। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह शिव जी के 11 रुद्र अवतारों की उत्पत्ति की कहानी है। यह सदाशिव का जन्म नहीं है, बल्कि यह शिव के उस पहलू का जन्म है जो संहार और प्रलय के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा जी शिव के पिता नहीं, बल्कि शिव जी ने ब्रह्मा के माध्यम से एक लीला रची ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। अब थोड़ा वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। शिव जी को शास्त्रों में स्वयंभू कहा गया है। स्वयं यानी खुद, भू यानी होना या प्रकट होना, यानी वो जो खुद से बना है। इसे आज की मॉडर्न साइंस की भाषा में समझे। बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ नहीं। यह सब कुछ एक बिंदु में सिमटा हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। शिव जी वही ऊर्जा है। अगर आप कहते हैं कि शिव जी का जन्म हुआ, तो आपको मानना पड़ेगा कि शिव जी से पहले कोई और था जिसने उन्हें जन्म दिया। फिर उस कोई और का जन्म कैसे हुआ? यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए भारतीय दर्शन कहता है कि शिव जी वह आधार हैं जिस पर समय और स्थान टिके हुए हैं। जब समय ही शिव जी ने बनाया है, तो वो समय के चक्र में कैसे बन सकते हैं? इसलिए उनका एक नाम महाकाल भी है। काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी होती है। शिव जी समय से परे हैं। जो समय के अंदर है, उसका जन्म और मृत्यु निश्चित है। जो समय से बाहर है, वह अजन्मा है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, जब एक बार एक ऋषि ने भगवान शिव के बाल रूप से पूछा, बालक, तुम्हारे पिता कौन है? शिव जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा। तो ऋषि ने पूछा, तुम्हारी माता कौन है? तो शिव जी ने कहा, प्रकृति, यानी शक्ति। ऋषि ने फिर पूछा, तुम्हारे दादाजी कौन है? तो शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विष्णु। ऋषि चकरा गए। फिर उन्होंने पूछा, और तुम्हारे परदादा कौन है? तब शिव जी ने हंसते हुए एक अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह एक चक्र है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही परम तत्व के तीन अलग अलग कार्यकारी रूप हैं। उत्पत्ति के लिए वो ब्रह्मा है, पालन करने के लिए वो विष्णु है, संहार के लिए वो रुद्र है। लेकिन इन तीनों के परे जो तुरीय अवस्था है, वो शुद्ध चेतना शिव है। शक्ति, माता पार्वती या सती, उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही शक्ति है। जैसे सूरज और उसकी धूप। क्या आप सूरज से धूप को अलग कर सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह शिव जो कि चेतना और शक्ति जो कि ऊर्जा अलग नहीं है। जब वो मिलते हैं तभी सृष्टि का जन्म होता है। तो निष्कर्ष क्या हुआ? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या शिव जी का जन्म हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए, शिव एक व्यक्ति नहीं है, एक तत्व है। शरीर के रूप में शंकर जी अवतरित होते हैं, रुद्र के रूप में वो प्रकट होते हैं, लेकिन शिव जो कि परम चेतना के रूप में वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। वो अजन्मे हैं,
इसलिए वो मृत्युंजय हैं। उनका ना कोई आरंभ है, ना अंत। वो वही शून्य है जहाँ से हम आए हैं और वही अनंत है जहाँ हमें वापस जाना है। तो दोस्तों, शिव जी का रहस्य बुद्धि से नहीं, भक्ति और ध्यान से समझा जा सकता है। उम्मीद है कि आज इस वीडियो ने आपके मन में बसे जन्म और मृत्यु के भ्रम को थोड़ा तोड़ा होगा। आप शिव जी के किस रूप को सबसे ज़्यादा मानते हैं? भोलेनाथ जो कि दयालु हैं, महाकाल जो कि न्यायकारी हैं, आदि योगी जो कि गुरुओं के गुरु हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।